जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 454। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल कहानी सुनाऊंगा और जिसका शीर्षक है लौटना यानी कि वापसी। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं ये, और उसके बाद एक कहानी। सारी जिंदगी की भागदौड़ का मेहनताना भी क्या खूब है, चेहरे पे झुर्रियां और अपनों से दूरियां। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। कहानी का शीर्षक है लौटना यानी कि वापसी या रिटर्न, और इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत सीख मिलेगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। यदि जीवन के 50 वर्ष पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लौटना क्यों है, लौटना कहां है और लौटना कैसे है, इसे जानने, समझने और लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए मैं आपको सुनाता हूं टॉलस्टॉय की एक मशहूर कहानी। आज आपको लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु था, उसने पूछा क्या मदद चाहिए, तो आदमी ने कहा कि थोड़ा सा भूखंड। राजा ने कहा कि कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना, और जितनी दूर तक दौड़ पाओगे तो पूरे का पूरा भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा तुम्हारा होगा। लेकिन ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौट आना होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी बड़ा खुश हुआ। सुबह हुई और सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, सूरज सर पर चढ़ाया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका। वो हाँफ रहा था पर तब भी नहीं रुका। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया कि लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला गया था, अब उसे लौटना था, पर लौटता कैसे? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो वहां गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा और इतना ही कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, यानी कि सिर्फ इसे 2 गज जमीन ही चाहिए थी। नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह आप अपने आप को रख कर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहतें हमारी अनंत होती हैं। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी तो नहीं बचता। इसलिए आज अपनी डायरी पेन उठाएं और कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें, और उनके जवाब भी लिखें कि मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज कहां पहुंचा हूं, आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा। यही
दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाएं। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। अब हम सब अभिमन्यु ही तो हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। और सच यही है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। काश कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब समय पर लौट पाएं। समय पर लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। दोस्तों, ये था आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप, जिसने आपको सुनाई कहानी। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।